चीज़ें अगर जो कंट्रोल हो सकती है ना, और जो 1 मिनट में कह सकते हैं वो योगी जी कर सकते हैं। तो हम तो अभी तो बिल्कुल है, हम तो ये कहते हैं कि देश उनके हाथों में जाना चाहिए ताकि आगे चल के हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि हिंदू देखो, हिंदू रहते हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि जो मोमडन है यहाँ पर हमारे यहाँ भी है, मैं भी एक मोमडन एरिया में काम करती हूँ, वो भी सब यही कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, और वो योगी जी कर सकते हैं। से बहुत अच्छा है, जो लड़कियां बाहर निकल सकती है। मंदिर में इतना कुछ पहले आजू बाजू के बगल में बहुत कुछ था, अभी बहुत हट गया है, अभी आगे भी होगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे गुजरात की कहीं बात ही नहीं हो सकती। मेरा तो बीजेपी को ही है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो बनारस की मेन समस्या थी, यहाँ पे बिजली नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं थी, और बहुत सारी गंदगी वगैरह रहा करती थी, तो अब 24 घंटे बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था इन्होंने की है। बहुत सरकार देखा गया, लेकिन योगी जी से अच्छे कोई नहीं। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या चाहते हैं, वोटर्स क्या चाहते हैं। सर आप कहाँ से? मैं बनारस से ही हूँ, लोकल हूँ यहाँ का। सर अभी यूपी इलेक्शन आने वाला है, उसके बारे में क्या विचार है सर? आपके वोट किसकी तरफ है? मेरा तो बीजेपी को ही है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो बनारस की मेन समस्या थी, यहाँ पे बिजली नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं थी, और बहुत सारी गंदगी वगैरह रहा करती थी, तो अब 24 घंटे बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था इन्होंने की है। और पूरी तरह ये गरीबों की सरकार है। मेरे को जहाँ तक लगता है, इन्होंने अभी तक जो किया है आम आदमी के लिए ज़्यादा किया है। सर अखिलेश यादव का कहना है कि इन्होंने अभी तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि वापस सत्ता में आ पाए। देखा जाए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा अपना अनुभव है, तो सत्ता चलाने के लिए अनुभव होना चाहिए। आदमी मुख्यमंत्री की पद ऐसा होता है कि जब तक वो अपनी कुर्सी की जो अनुभव होता है वो ना जाने, तो वो नहीं चला सकते राज्य। जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने 14 साल गुजरात को संभाला, आज गुजरात देश का नंबर 1 राज्य है। उसी तरह पिछले 9 साढ़े 9 साल से, अब तो 10 साल होने वाले हैं, योगी जी ने बहुत अच्छा यूपी को डेवलप किया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक आम आदमी को मेन ज़रूरतें जो चाहिए, बिजली, पानी, सड़कें, वो इन्होंने पूरी कंप्लीट की है। सर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आप देखे होंगे, सीटें उन्होंने बांट दी, सीटों का बंटवारा कर दिया कि कितनी सीटें किसके पक्ष में आएंगी, और उनका दावा है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में उतनी सीटें ही नहीं आएंगी कि वो जीत पाए। देखिए, इन लोग के साथ क्या है ना, ये लोग सत्ता में आने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं, इन लोग को जो है सीट मिल जाती है, तो आपस में इन लोग की जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी वजह से जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि आज से पहले, योगी जी और मोदी जी के आने से पहले इसी तरह की सरकारें थी, गठबंधन थी, उसमें लालू जी थे, अखिलेश थे, सब थे। हम लोग ने देखा है कोई काम नहीं हुआ, सब अपना सिर्फ कहते हैं ना, सिर्फ अपना पर्सनल काम, और देश के लिए कुछ नहीं। तो ये एक अनुभव है। मैं तो, मेरे को हो गया 17-18 साल नौकरी में हो गया। मैं इसी बनारस में दिन भर मार्केट में रहता हूँ, हम लोग की सेल्स की जॉब है, बैंकिंग की। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, आज की डेट में सबसे सक्सेसफुल अगर कोई सरकार हुई है, तो वो मोदी जी, और केंद्र में मोदी जी और यहाँ पे योगी जी। सर पीडीएफ फार्मूला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला है, जो पी फॉर पहले पिछड़ा था, पंडित हो गया, पी फॉर प्यार हो गया, उसके बारे में वो बार बार अपनी पीडीएफ का फार्मूला क्यों बदल रहे हैं? जी, अब देखिए मैम, हम लोग को बचपन से, जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग को माँ बाप मंदिर ले जाते थे, दर्शन कराते थे, राइट? हम लोग को मंदिर ले जाते थे, दर्शन कराते थे, और कहते थे कि बेटा देखो, तुम लोग भी बड़े होना तो थोड़ा मानवता रखना। लेकिन इन लोग के साथ क्या है कि इन लोगों को पाल पोस के माँ बाप ने बड़ा किया, और आज ये उसी भगवान को नहीं मानते हैं, जिनके आशीर्वाद से इन्होंने सत्ता 5 साल अखिलेश यादव ने रही, कांग्रेस रही 7 साल, जिन्होंने इनको पाल पोस के बढ़ा दिया, आज ये उन्हीं को नहीं मानते। राम जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, मंदिर नहीं बनने दिया। मतलब इनके हाथ में जितना था, इन्होंने हिंदुओं का विरोध किया। सनातन के लिए काम किया है योगी जी ने? सनातन के लिए तो जो बीजेपी ने किया है, जो सनातन में बीजेपी ने किया है, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की हालत ये थी ममता बनर्जी के समय में कि आप लोग पता करिएगा, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे एक हिंदू के घर में 3-3 गेट हुआ करते थे, 2 लोहे के और 1 लकड़ी का, क्योंकि उन लोग की लाइफ की क्यों सिक्योरिटी नहीं थी, कब कौन उनके घर में घुस के उनको मार दे, उनके साथ उठा पटक करे, उनके चोरी कर ले, कोई नहीं। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए हिंदू डर के रह रहे थे। और जब इस बार बीजेपी की सरकार आई करीब लंबे समय बाद, तो आप देखिए वहाँ हिंदुओं का गुस्सा फूटा है, और सारे जितने वहाँ अपराधी थे सबको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, और अब सब पश्चिम बंगाल छोड़ के चले गए हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, पश्चिम बंगाल
जो है वो हमारे देश की जो है सीमा है। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, केंद्र सरकार ने इतनी बार ज़मीन मांगी, इन्होंने कभी नहीं कहा कि ठीक है आप ज़मीन लीजिए, यहाँ पे बाउंड्री करिए ताकि बांग्लादेशी ना आ पाए। एक तो हमारी देश की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, ऊपर से बाहरी सब आएंगे, तो इसको कितना हम लोग कहेंगे। एक होता है ना जनसंख्या रिपोर्ट, वो यही होता है, जब आबादी हद से ज़्यादा हो जाए तो सुविधाएँ कम हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी आगे आएगी। मैं इस बार 2027 में क्या लगता है, योगी वापस आएंगे? योगी जी, मैं बता रहा हूँ ना, 100 में 1000% योगी जी आएंगे। और मेरे एक बहुत परिचित हैं यहाँ के कैंट के विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले काफ़ी समय ने इस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। बहुत अच्छा। वो गरीबों के हैं, जब उनको कोई फ़ोन आता है तो वो ऑन द स्पॉट जो जगह पहुंचते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान ये भी है कि गुंडा राज खत्म नहीं हुआ और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं इसके बारे में जवाब यही दूंगा कि यही बनारस था जब यहाँ पे रात में 11 बजे 12 बजे सन्नाटा हो जाता था, कोई दिखता नहीं था सड़क पे। अब स्थिति ये है कि यहाँ लोग 1:30 2-2 बजे घाट पे आते हैं, घूमते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से इत्मीनान से जाते हैं। यानी एक तरीके से योगी जी की सरकार में जहाँ तक मैंने देखा है, सबको पूरी सुरक्षा मिली है और किसी के मन में कोई डर, कोई भय नहीं है। आज भी रात में 1:30-2 बजे महिलाएं अकेले कहीं भी आ जा सकती हैं। और अब तो महिलाएं जॉब भी कर रही हैं, आप खुद जॉब में हैं, तो आप देख रही हैं कि आप इस समय कभी भी कहीं भी जा सकती हैं, किसी तरह का कोई डर भय नहीं। धन्यवाद। महिलाओं की बात है तो हम महिलाओं से बात करेंगे। आप इधर आ जाइए थोड़ा, और उनसे बातचीत करेंगे, उनकी सुरक्षा कितनी है इस सरकार में, उस पर बात करेंगे। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। आप यहाँ घूमने आई हैं? हाँ, वो मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने आई हूँ। क्या बोलेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में? यहाँ के बारे में मैंने खाली टीवी में देखा है और टीवी में सुना है। मैं यहाँ के बारे में नहीं जानती क्योंकि मैं यहाँ की हूँ नहीं, मगर मैंने टीवी में देखा है कि पहले से बहुत अच्छा है। जो लड़कियाँ बाहर निकल सकती है, मंदिर में इतना कुछ, पहले आजू बाजू के बगल में बहुत कुछ था, अभी बहुत हट गया है, अभी आगे भी होगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे गुजरात की कहीं बात ही नहीं हो सकती। गुजरात में इतना डेवलपमेंट है ना कि मैं बता नहीं सकती। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की, नवसारी जिले से हूँ और तालुका पंचायत सभ्य हूँ। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो आपको लगता है कि बदला है कुछ? बदला है बहुत। योगी जी के बारे में आप जानती हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, सबको उसी को वोट देना चाहिए, उसी को लाना चाहिए और यूपी में डेवलपमेंट करना चाहिए। 27 में लगता है कि वापस आएंगे सत्ता में? मुझे तो लगता है कि आएंगे। सुरक्षा कितना है यहाँ? अच्छा है, सब घूम लिए बनारस? मिली। ठीक है मैम, धन्यवाद। आइए। बलिया से हैं? जी, बागी बलिया। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? योगी जी आएंगे, और कौन आएगा? क्यों योगी जी क्यों आएंगे? बहुत सरकार देखा गया लेकिन योगी जी से अच्छे कोई नहीं। आपको योगी जी से अच्छा क्यों नहीं लगता? मतलब क्या लगता है कि अभी अखिलेश यादव की भी सरकार रही है, क्या उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वापस सत्ता में आ पाए? लूट घसोट, बाहुबली, गुंडा। पर सर वो तो कह रहे हैं गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। कौन कर रहा? अखिलेश यादव। अखिलेश, अब मुलायम मर गए ना, अखिलेश भी मर जाएंगे, यही सोच के मर जाएंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा, अखिलेश को हेडक हो गया है। ये सरकार जारी कर दी है उन्होंने सीटें, आपको पता होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट ले रही है और बीजेपी हार रही है। उन्होंने, ठीक है मैडम, ठीक है, आप नहीं होता है परिवार में हेडक, वो हेडक में मर जाएगा, उसको मरना है। आएंगे योगी? हाँ, योगी एकदम साक्षात प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरी साउथ, पूरी कौड़ी माता मंदिर है, पूरी साउथ वहाँ जाती है। वो बोले सब कि योगी योगी योगी। मोदी जी अब बूढ़े हो गए हैं ना, योगी आएंगे तो ये हेडक में मर जाएगा। आपको लगता है कि पोजीशन उतनी स्ट्रांग है कि वो बीजेपी को हरा पाए? ये तो मैडम नहीं, अब वो क्षमता ही नहीं रह गया है, उसके पास क्षमता ही नहीं रह गया है कि वो योगी के हरा दे। वो इतना गुंडाराज किया है, इतना गुंडाराज किया है कि बाहुबलियों से हर काम कराता था। 500-500 एकड़
मुख्तार था, वो जो था अतीक अहमद था, इसके पार्टी के थे सब। जब योगी जी आए तो मुख्तार कुर्सी पे आ रहा था, कुर्सी पे आ रहा था। जब जेल में गया तो खड़ा हो गया, वो जान गया योगी जी का डर कि योगी जी हम मरवाएंगे। तो हम लोग सीधा छतरी है और छतरी का समर्थन करेंगे और छतरी बनेगा। योगी आदित्यनाथ 2027 में आएंगे। हाँ हाँ, एकदम आएंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हो सकता है एक चीज़, थोड़ा हम भी पढ़े लिखे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं, हो सकता है कि योगी जी कहीं कुछ कर न जाए। जैसे जो मोदी जी थोड़ा दूसरे सुहुवल हैं, जो एक बिरादरी होता है ना, तो बिरादरी में सुहुवल है। योगी जी सुहुवल नहीं है, योगी जी छतरी है। पक्षता है जो है साफ है, ये बात कह सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो चीज़ें एकदम साफ हैं, तो उस एकदम साफ है कि अगर कोई हल्का सा मैटर फंसा तो विश्व युद्ध भी हो जाएगा। और भी महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। मैम, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। आप तीन लोग दिल्ली से घूमने आए हैं? हाँ, तीनों दिल्ली से। कितना दिन हो गया आपको? हम तो कल आए हैं। अच्छा, कल आए। कैसा लगा बनारस? बढ़िया लग रहा है, मजा काशी विश्वनाथ का दर्शन किया? आया। हमने दर्शन किए थे मॉर्निंग में आज। मैम, यूपी के बारे में, आप यूपी की जो पॉलिटिक्स है थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है उसके बारे में? थोड़ा बहुत। अभी तो बीजेपी की सरकार वहाँ भी है दिल्ली में। कैसा लगा आपको कि बीजेपी की सरकार आई तो कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? बस चीज़ों को थोड़ा बहुत वो मेंटेन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। बाकी वो अभी लक्ष्मी योजना के बारे में करा है उन्होंने, बट बहुत सारी कंडीशन रख दी है उन्होंने लक्ष्मी योजना में। मैं खुद एक गवर्नमेंट से हूँ, गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने बहुत सारी कंडीशन रख दी है जो एज जो गरीब लोग हैं उनको मिल ही नहीं पाएगा। 10 साल का दिल्ली में रहने का एज अ प्रूफ चाहिए, और उसमें 2400 से यूनिट ऊपर नहीं होनी चाहिए, और क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं, जैसे एसी लगा नहीं होना चाहिए, 4 पहियों की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी कंडीशन रखी हुई हैं। और 2500 रुपये अकाउंट में वो कह रहे हैं डालेंगे, बट निकाल वो 1000 ही सकते हैं। 1500 अकाउंट में वो डिपॉजिट रहेगा, ऐसा 3 से 4 साल के बाद वो निकाल सकते हैं अपना, मतलब अपने कुछ काम खोलने के लिए। इस तरीके से बताया जा रहा है। अब देखो, इस योजना से फ़ायदा होगा लोगों को? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। मैम, योगी जी के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि योगी मोदी का एक डबल इंजन की सरकार है, काफ़ी लोग योगी जी की तो बहुत तारीफ सुनते हैं हम लोग। आपको यूपी में आके क्या लगा? योगी जी हैं वही बने, और जैसे यूपी में सुधार किया है ना, दिल्ली में भी सुधार करें। अभी तो विधानसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश का। उत्तम नगर से आई हूँ। उत्तम नगर में अभी तरुण मर्डर केस सुना था आपने, क्या किया उनके बारे में? कुछ नहीं करा। मैं वहीं पर ही 2 किलोमीटर दूरी पे रहती हूँ, कुछ नहीं करा उसके बारे में। उस लड़के के लिए कोई भी कुछ एक्शन लिया ही नहीं है। बस देखो क्या होता है, कोर्ट में चलता रहता है। लंबी बीजेपी के लिए लगता है कि अगर योगी जी आएंगे उत्तर प्रदेश में कड़े एक्शन लेंगे। मोदी जी जो है वो एक्शन जो लेते हैं ना, वो एकदम कहते हैं ना यू वाले लेते हैं। और जो मोदी है ना, वो एकदम से देखते हैं कि चीज़ों को, कहते हैं जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ था, चीज़ों को समझा। अगर वो चाहते तो वो 2 दिन में ही प्रोटेस्ट रुक सकता था, बट क्या है, इतना चला, थोड़ा लोगों के मन में हिंसा हुई उनके लिए कि अगर चाहते, बच्चे कोई आतंकवादी थोड़ी ना थे वहाँ के, जो उन्होंने प्रोटेस्ट में इतने बच्चों को लाठियाँ चलाई, मारे। बहुत से बच्चे वीडियो भी बना रहे थे कि मतलब बहुत जगह उनके चोट लगी है, बहुत से बच्चों के गोली भी मतलब एक आध के सुनी है, बहुत सुना है। तो ये है कि चीज़ें अगर जो कंट्रोल हो सकती है ना, और जो 1 मिनट में कह सकते हैं, वो योगी जी कर सकते हैं। तो हम जी का आपको लॉ एंड ऑर्डर एक्शन बिल्कुल पसंद है, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं ना कि यूपी में ये हुआ, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, बुलडोजर चले, ये हुआ। तो हम भी यही चाहते हैं कि जैसे अभी तरुण का केस हुआ था, तो उनके घर पे बुलडोजर चला था, क्योंकि उनका मकान ना ऐसा बना हुआ था, आलीशान बना हुआ था। तो किसी को हक नहीं है किसी को मारने का। अगर हम एक कहते हैं ना कि जातिवाद को लेकर हम कहें हिंदू मुसलमान करें, तो हम ये नहीं कर सकते। पर योगी जी जो है ना, वो एकदम कड़ा एक्शन ले सकते हैं। योगी जी होते तो एक्शन हुआ होता। बिल्कुल हुआ होता, वहाँ पर हुआ होता। आपको लगता है कि यूपी सुरक्षित हाथों में है? अभी तो बिल्कुल है,
हम तो ये कहते हैं कि देश उनके हाथों में जाना चाहिए ताकि आगे चल के हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू देखो हिंदू रहते हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि जो मोमडन है यहाँ पर हमारे यहाँ भी है, मैं भी एक मोमडन एरिया में काम करती हूँ, वो भी सब यही कहते हैं कि हिंदू हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और वो योगी जी कर सकते हैं। 27 में आएंगे वो वापस? योगी जी आए तो बस मुख्यमंत्री तो वो है यूपी के, पर वो प्रधानमंत्री बन के आए दिल्ली की तरफ से। दिल्ली के